मथुराते बड़े बड़े क्रूर आए, पर क्रूरंते काम नाए चलो तो अक्रूर जी अवे दीनो महाराज। ये बड़े बड़े अरिष्टासुर, व्योमासुर, सवन के पीछे सुर लग रहे हो पर हैं सबरे महाबेसुर महाराज। सुर काऊ को ठीक ना बैठे। अक्रूर जी महाराज आए हैं। द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोलनासिकम स्मिताबलोका ऋणकंजलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगाः। बगलते हिरन जा रहे हैं, ठाकुर जी को दर्शन हमें जरूर होएगो। जाय करके अक्रूर जी ने भेंट करी है ठाकुर जी ते, यशोदा मैया ते ठाकुर जी से चर्चा भई है। हे श्री माधव, हे श्री कृष्ण, अब आप बहुत लीला करे हैं, पर अब आपकी आवश्यकता या आर्यावर्त को है। ऐसे ऐसे क्रूर से ये पृथ्वी आर्तत त्राण है गई है। आप आर्तत त्राण परायण भगवान हो ठाकुर जी, अब सबके ऊपर कृपा करो। भगवान ने प्रस्ताव मानो और अगले दिन जावे को निश्चय कीनो। कंस के यज्ञ को बहाना लेकर के अक्रूर जी महाराज पधारे हैं। महाराज यशोदा मैया ने यह बात को सुन लीनो। जब ठाकुर जी की सायंकाल की आरती के लिए आई हैं, तब महाराज उनते दिया सराई नाए जल रही है। बाहर बाहर दिया सलाई जला में श्वास इतनी तेज आए कि उससे वो चिंगारी बुझ जामे। मैया लीला संवरण करवे को प्रयास कर रही है, पर लाला का विरह असहनीय हो रहा है। थोड़ी देर में श्री बाल मुकुंद भगवान आकर के स्वयं कहते हैं, अरे मैया इसे छोड़ दे। मैया कहती है, लाला या दिया सलाई को तो छोड़ दूं, पर तू ये बता तुझे कैसे छोड़ दूं। अरे तू हमें छोड़ के जा रहा है। नहीं मैया, मेरी आत्मा यहीं विराजेगी, मेरा मन यहीं विराजेगा। मैं तुझे देख, ये सब बड़ी बड़ी बातें हमको समझ नहीं आती। हम फुअड़िया ब्रजवासी सामान्य थे। लाला तू हमें छोड़ के जावेगो। सुन, मैं तेरे बिना ना, तू माखन कौन को खवावेगो, तो कौन तेरो ध्यान रख। सुन अच्छा, तू एक काम कर, तू वहां जाएगो, राजा बन जाएगा। तो सुन, तू एक काम कर, तू मुझे संग ले चल, किसी को मत कहियो मैं तेरी मैया हूं। तो चुपचाप मुझे दासी बना करके ले चल। मैं तेरे भवन को रोज साफ कर दूंगी, रोज तेरे लिए माखन बना दूंगी। अपनी निजी दासी बना के ले चल, मैया मत कहियो। पर हे लाला, अपना विरह मत देवे। लाला चरणों में लौट गया। अरे मैया तू कैसी बात कर रही है, तेरे ऋण से मैं ऋण नहीं हो सकता। दुनिया को जन्म देने वाले को मैया तेने जन्म दिया है, मैं तो ये कैसे छोड़ सकूं। बाबा द्वार पर खड़े होकर लाला और मैया के रस को देखकर रो रहे हैं। दादा पीछे वाली खिड़की ते झांक झांक करके रो रहे हैं। ऐसे ही रात बीत गई। बाबा ते कही, बाबा तू मैया को ध्यान राखियो। बोले मैं मैया को तो ध्यान राख लूंगो, पर मेरो ध्यान राखवे कौन आवेगो। अरे लाला, क्या ऐसा है ना सके कि तू न जा, मैं ही होया मुंह, पर मैं कैसे तो रोक सकूं। रात भर चर्चा चलती रही। सवेरे पहले ही बाबा आदि ब्रजवासी तो मथुरा चले गए। दादा और कन्हैया रथ में आए के विराजे, पर मैया द्वार पर विदा करने नहीं आई। मैया ने कहा, लाला मैं तो जाता नहीं देख सकती, और ये बता जब तुझ जैसा बालक जा रहा हो तो मैं बोलूं क्या उससे। माया ही इत्यप मंगलम ब्रज सखे स्नेहेन हीनम बच। मैं कहूं लाला तू रुक जा, तो जावे को रोकना अमंगलकारी है। मैं कहूं तू चला जा, तो ये सूखे शब्द हैं। अरे लाला, जाते जाते अपनी उस फुअड़िया मैया को इतना तो समझा दे, जब तुझ जैसो लाला जा रहा हो तो उसे
उससे क्या कहना चाहिए। यथेच्छसि आहा तन्माम शिक्षय नाथ यत् समुचितम वक्तुम त्वयि प्रस्तुते। शिक्षा तो दे जा। दोनों लाला मैया को भाव बढ़ रहे है। रथ पे बैठ करके कन्हैया इधर मुंह करके रोए रहे हैं कि मेरे आंसू देखे तो दादा को कौन संभालेगा। दादा इधर भी ओढ़ करके पट्टा रोए रहे हैं, मेरे आंसू बड़े के देख लिए तो छोटे को कौन संभालेगा। ऐसे ही रथ आगे बढ़ो। गोपिन ने आकर के रथ घेर लीनो। अरे ठाकुर, अरे जाओ, मैं रोकवे को तो हमारे पास अधिकार नहीं है ना, पर फिर एक काम करो, हमारे प्राणन को भी साथ ले जाओ। बिना श्वास के कोई जी सके क्या? ठाकुर तेरे बिना जीना बड़ा मुश्किल है, हम कैसे रहेंगे। मत प्राणनाथस्तु सएव ना पर। हे ठाकुर तू प्राणनाथ है। ठाकुर रोने लगो। अरे गोपी, मैं तेरे ऋण से उर्ण नहीं हो सकता, ये ब्रह्म भी तेरा दिया नहीं चुका सकता। पर सुन, तू एक बात समझ। पहले नंबर की बात है, दुनिया में किसी के पास धन नहीं होता। कितनी जनसंख्या, पैसा ही नहीं है। धन होता है तो फिर लोक मंगल में खर्च करने वाला मन नहीं होता, और धन भी हो और मन भी हो तो सुपात्र जन नहीं होता। तीनों चीज एक साथ मिल जाए तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। पहले तो पैसा नहीं, और पैसा है तो फिर मन नहीं, इधर उधर लुटा देंगे। धर्म के काम में लुटावे की बात आए तो बड़े बड़े मान नाक मुंह सकोड़ने में तो धन नहीं होता। धन हो तो मन नहीं होता, मन हो तो जन नहीं होता। पर हे गोपिया, तीनों चीज इकट्ठी हो गई है। मुझ कृष्ण जैसा धन नहीं, अक्रूर जैसा जन नहीं, जो समाज की समस्या लाया है। और हे गोपी, तुझ जैसा मन नहीं, जिसके लिए मैं भी तड़पता हूं। इसलिए अच्छे मन से कृष्ण धन को, अक्रूर जैसे जन को दान में दे दे। मैं तेरे लिए दान बनने को भी तैयार हूं। गोपी दे दे इसे। दान जरूरी चीज का होता है, वेस्ट चीज का नहीं होता। शर्ट छोटी पड़ गई, दे दी नहीं, चलो दान कर दे। मैं नहीं, जरूरी जो सबसे आजकल मंदिर बन गए, वहां जाके एक ने कही मां बड़ी रीतियां है, 2-3 साल के लिए कछु छोड़ दो, कामना पूरी। एक जना गयो, हमने पूछी, तेने का कियो? बोला हमने 2 साल के लिए बैगन छोड़ दी नो। मैंने कि तो बैगन बहुत अच्छा लोगो। बोले मारा 20 साल ते ना खायो मैंने। ऐसे लोग ठाकुर जी यही मूर्ख बनाए रहे। तो जरूरी चीज दी जावे। गोपी हट गई। श्री ठाकुर जी मथुरा पधारे। ग्वार वालन ते भेंट हुई। मथुरा शहर को लालच आए गयो। अरे यहाँ है, पहली पतो होती तो सज धज करके तो आए थे, ऊपर देख के चलते, नीचे गड्ढा तो गड्ढन में गिर जाते। कोई पहली बार चीजें देखे। दामाद जी ले गए अपनी गांवबारी सास को बंबई, और बंबई में ले जा करके लिफ्ट में कीनो ठाड़ो। लिफ्ट एक आदमी की हती, और बंद कियो, चैनल और बटन दबाई दीनो। लिफ्ट जान लगी ऊपर। साथ जी ने पूछा, जे कहां जा रही है? दामाद जी बोले ऊपर जा रही है। बोले मोए न जाने अभी ऊपर। बोलना तो भेज के रहूंगा हमारा। वो चिल्ला रही है, अच्छा तो मेरे बेटा तो कह दियो, वो बई खातो मार आख्यो, मां सोनो दबायो, मां पैसा दबायो। पूरी सीढ़ी पर हल्ला मचाती रही। तीसरी मंजिल पर दामाद जी ने दौड़ के सीढ़ी खोड़ दीनो। चैनल पूछी कहां है? बोले भी धरती पर ही है, ना जा रही तू स्वर्ग इतनी जल्दी। मारा ओ हो जाते तो पहले चली जाती, सबरी पोल पिटारी खोडारी मैंने। तो नई नई चीज मिले तो ऐसा ही हो महाराज। जो ऊपर देख के चल रहे, यहाँ ले गए धोबी के पास। धोबी ने पकड़ने की कोशिश करी तो ठाकुर जी ने धोबी मारो, ये राम अवतार वारो धोबी है महाराज। और धोबी ते कपड़ा लिए, अब कपड़े बड़ा बड़ा हाथन ते ही घुस गए। 2-3 इनके मुंह मारा, कपड़ा बड़े राक्षसन के। एक कपड़ा में 6 घुस गए महाराज। जाके दर्जी के पास गए। ये दर्जी भी रामावतार वारो ही है। वह दर्जी के जाके कपड़ा सीले, वने कमर पे फीता डाट डाल के ठाकुर जी के कपड़ा बनावे, फटाफट एडजस्ट कर दीनो। आगे चले तो ये महाराज सुदामा नाम के मारी ते मारा पहनी, और आगे चले तो कुब्जा आ रही। बोले सुंदरी चंदन लगाए दो। बलराम जी बोले, ठाकुर ऐसो ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, क्यों चढ़ाते हो? ठाकुर बोले, मैं वो ही बोलूं जो कर सकूं।
पाम पे पाम धर्यो, जैसे ही चंदन लगो सो पाम पे पाम धर्यो, एड़ी पे हाथ धर्यो और दो झटका दे के ऐसा खटर पटर कर दीनो कि वो 3 जगह ते टेढ़ी सीधी है गई। महाराज बोली आपने तो बेफालतू में सुंदर बना दिया, अब ये राक्षस को दृष्टि करेंगे। बोले नहीं, मेरा स्पर्श है, जो तुझे देखेगा उसकी मात्र दृष्टि हो जाएगी। कुब्जा पे कृपा भई और लीला आगे चली। महाराज कुबले आप पीड़ हाथी आए गए हो, धोबी पछाड़ दीनी होगा कि दोनों दांत तोड़ दीने। बोले यही है, गिफ्ट में ले जाएंगे मामा के ताई। भीतर पहुंचे महल में, सोई महाराज आगे उससे पहले एक धनुष रखा हुआ था। ठाकुर जी ने कही दादाजी धनुष तोड़ो, चो तुम ही तोड़ लो। बोले नहीं आप तोड़ो। अरे अच्छा, रामावतार में तो एक बार भी नहीं कि लक्ष्मण जी धनुष ट्राई कर लो तुम पहले। तो बोले रामावतार में सीता जी मिली, यहां तोड़ूंगा कंस में लगो, बेफालतू काम मैं न करूं, बढ़िया काम है करूं, तुम ही तोड़ो। अच्छा चलो ठीक है, हम ही कर ले। में महाराज दादा दोनों ही लीला में परेशान है। माँ कह रहे हैं कि हम बड़े होते तो जंगल में हम घूमे आते, छोटो बना दियो, तुम जा रहे हो जंगल में सबरी पीड़ा सह रहे हो। और माँ कहते लखनलाल जी हमें बड़ो बना देते, हमें बड़ो बना देते। तो राम जी ने कही कोई बात नहीं, अगले अवतार में तुम ही बड़े। तो अब यहाँ बलराम जी बड़ो बना दियो, तो भी बलराम जी परेशान है। बड़े सज धज करके जामे गोपीन के बीच में, तो गोपी घूंघट खींचने में जेठ जी आ गए, जेठ जी आएंगे। वो भी छोटे होते तो रास में वो भी घुस जाते महाराज। ऐसी लीला चल रही है। धनुष तोड़ो, कारागार में प्रवेश, महाराज कंस के दरबार में प्रवेश कीनो। मल्ला नाम अशनिम नरा नर स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, गोपा नाम सजनो क्षताम क्षितभुजाम शास्त्र स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विश्राम। अपूर्व भाव से जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिह तैसी। योगी बैठे थे, आहा कोई योग का तत्व आ रहा है। व्रती बैठे थे, कोई महाराज साक्षात व्रत जिसके लिए किया जाता है वो आ रहा है। बड़ी बड़ी कामनियां बैठी थी, कामदेव आ रहे हैं। सब चौंक गए ठाकुर जी को देख के। कंस देख रहा था मेरी मौत आ रही है। सलतोषण चारण मुष्टि का बद कीना। कंस ने कही देव की वसुदेव का माथा काटो। दादा सैनिकों से लड़ने पहुंचे। ठाकुर जी उसके आसन के पास जाके बोले मामा जी प्रणाम। या के प्रणाम में सबरे परिणाम दिख गया है महाराज। बहुत से लोगों को प्रणाम ही खतरनाक है। एक में गांव में कथा करवे गए हो, लोग पहले दिन तो हुक्का लेके बैठ गए महाराज, और ये मिलकी जाए हटाओ जाते। फिर दूसरे दिन दुनाली बंदूक लेके आए गए, और मैं निकलता हूं मुंह देख के कहते पंडित जी प्रणाम। मैंने चला मत दीनो यार, ऐसे प्रणाम ही खतरनाक हूं मैं महाराज। एक सरदार जी जा रहे कृपाण लेके अपना, उनकी कृपाण की बेल्ट टूट गई, वृंदावन आ गए बूढ़े भटके। कहीं सामने से पंडित जी आ रहे, वो कृपाण लेके बोले पंडित जी प्रणाम। वो कृपाण की नोक में वही धोती भी खिंची आई संग मारा, बीच बाजार नंगो कर दीनो पंडित मारे। प्रणाम भी ऐसा ही है, बड़े बड़े लोग इनको क्या करें। इनने कही तुम मुझे नहीं मार सकते। ठाकुर बोलो ठीक बात कही मामा, आदमी को कर्म प्रारब्ध उसे मारे, मैं नहीं मारता। ऊपर चढ़ के चुटिया पकड़ के सीढ़ीते घसीटते ले आए, और आके पेट पे बैठ कर अपनी दिग्विजयनी मुष्टिका का एक प्रहार कीना, या की छाती फट गई, गत प्राण हो गए। सबने जय जयकार करी। बोले ये कृष्ण बलराम भगवान देव की वसुदेव से मुलाकात बड़ी सुंदर भई है, अपूर्व भाव से। महाराज उग्रसेन जी को राज्य गद्दी पे बैठाया। बोले हम राजा नहीं बनेंगे, पहले खूब बन चुके, हम नहीं बनना महाराज। देव की वसुदेव जी से बढ़िया 10 वर्ष के बाद मुलाकात हुई है। देवकी जी ने गोदी में बिठायो। हालांकि लाला बड़ो है गए, पर बड़े लाला को देख करके भी देवकी जी के स्तनन में दूध भरे आयो महाराज। और बड़े लाला 10 वर्ष 11 वर्ष के लाला को बिठाई करके श्री देवकी जी ने दुग्ध पान करायो कि अवसर पहले प्राप्त न भयो है, अब तुम दुग्ध को पान करो। आहा यशोदा मैया का स्वभाव आ गयो। देवकी मैया ने दुग्ध पान करायो, वसुदेव जी ने दर्शन कियो, उत्सव कियो लाला के आने को। बड़ो सुंदर ये वसुदेव जी का उत्सव, नंदोत्सव है, जो वसुदेव उत्सव बनो है मथुरा में महाराज, बड़ो सुंदर आनंद हुआ है।
है ठाकुर जी को विशेष श्रृंगार कीनो है। आज देवकी मैया ने जब देखा ना जैसे सबको अपनी अपनी तरीके से ठाकुर जी दिखे, योगी को योग दिखे, तपस्वी को तप जैसे दिखे, कंस को मौत दिखी, देवकी वसुदेव को अंगुष्ठ चोषण करते बाल ठाकुर जी को दर्शन भयो महाराज कि सामने ते ठाकुर जी पैरों के बल नहीं आ रहे, घोंटू के बल चलते आ रहे हैं महाराज। ऐसा दर्शन हुआ है महाराज, घोंटू के बल कारागार में चलते हुए आए रहे, जाकी रही भावना जैसी। और देवकी मैया के स्तनंते दूध बहन लगे हो है, आहा हा, और दूध पान करायो ठाकुर जी को। ठाकुर जी भी वैसे ही व्यवहार कर, किलकारियां बोलना बंद कर दीनो, मैया मैया पुकार रहे हैं, किलकारी भरने लग गए हैं। आहा, आंचल ते ढक राख्यो, देवकी जी की आंखन से आंसू बह रहे हैं। आहा हा, आज हमारो जीवन सफर है गयो, आज हमारो मन सफर है गयो, या लालन को गोदी में बिठावे को अवसर मिलो है। आहा हा, वो माता धन्य है, यानी गोदी में ठाकुर जी को धारण कियो है। क्या बात है, माता को धन्य धन्य प्रणाम है, धन्य धन्य प्रणाम है। मैया हो बच्चे के पास तो मैया ते पूछ के ही बच्चों मिल सके। आचार्य के हमें यशोदा और देवकी को प्रणाम करो तब कहीं तुम्हें ठाकुर जी प्राप्त हो सके। महाराज अपूर्व भाव से कश्मीर से ठाकुर जी के मित्र उद्धव जी पधारे हैं और ठाकुर जी संदीपन जी के आश्रम में उज्जैन में पढ़ करके वापस लौटे हैं। ठाकुर जी ने इतनी व्यस्तता में भी पढ़ाई ना छोड़ी, नहीं तो बड़े बड़े विद्यार्थी ठाकुर जी को एग्जाम्पल देते, जे पढ़ो जो हम पढ़े महाराज, तो ठाकुर जी जरूर पढ़वे गए, पढ़ना बड़ो जरूरी चीज है महाराज। अध्ययन तो दो ही व्यसन बढ़िया, लोगन को पीवे को व्यसन है, खावे को व्यसन है, नाचवे को व्यसन है। व्यसनों में दो व्यसन बढ़िया है, व्यसनानि बहु संति, व्यसन केवल द्वयम, विद्या अध्ययनम व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम। या तो तुमको खूब अध्ययन को व्यसन हो और या खूब भजन को व्यसन हो। ये व्यसन से ही एक दिन किशोरी तुम्हें रस से सना देगी महाराज, ये व्यसन से ही सन जाओगे। अपूर्व भाव से ऐसी रस चर्चा भई है। उद्धव बड़ो भक्त है पर सूखो भक्त है। मैंने कहीं ना आज बात शुरू करी, ड्राई है, गीरो ना है। ठाकुर जी गीरो गीरो चाहिए, हर बात को जो मजा ले वो जावे, छोटी छोटी बात पर नाच उठे। ये कहवे तुम खाओगे कैसे, तुम पियोगे, वेद ने तो मनो करिए, तुम पियोगे कैसे, वेद तो कहवे तुम्हें पीने की जरूरत ही नहीं है। तुम चलोगे कैसे, ठाकुर जी कहवे मैं चलूं चौना, देख इतने बढ़िया पाम है मेरे, लोग या पामन पहने और झावर हो जावे, तू कहवे पामी ना है मेरे। ठाकुर रोए करते, रोते बड़ी जोरते। उद्धव कहता तुम रोते क्यों हो। अब हर व्यक्ति को उसी के हिसाब से बात समझ में आती है। तो सिद्धांत पक्ष के आचार्य उद्धव तो सिद्धांत की बात कही, जो मेरे साथ जैसा व्यवहार करता है मैं उसके साथ वैसा व्यवहार करता हूं। उद्धव ब्रज में गोपी मेरे लिए रोती है, इसलिए मथुरा में मैं उसके लिए रोता हूं। अरे तो आप गोपी से अलग थोड़ी ना, आत्मा और परमात्मा तो संगी रहती हैं। अरे तो गोपी को ये कौन समझाएगा, गोपी तो परमात्मा को मानती नहीं है। गोपी कहती है ठाकुर तुम जानते हो कम से कम क्या हो, क्या बोले कम से कम तुम परमात्मा हो और ज्यादा से ज्यादा हमारी प्रियतम हो महाराज। अच्छा उद्धव तू जाए, आप सब ढीले कैसे पड़ गए, खत्म कर रहे हो, चिंता मत करो महाराज। हाँ 2-4 हाथ उठाए, 3-4 बार बार हाथ उठावे में यूं देख रहे हैं, जय जय घड़ी देख रहे हैं। तो महाराज उद्धव जी को भेजो ब्रज, ब्रज रस के बिना रसिकता नहीं आ सकती, ब्रजमय माधुर्यता है। आचार्य कहते हैं रस राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली है, उत्तर प्रदेश की महाराज राजधानी लखनऊ है, पर रसिकों की राजधानी श्री ब्रजमंडल है। ऐसे बोले अरे अरे का चले मार खावे में होले नहीं भागोगे, हम मारो में तो सवेरे तक खायो ना है। अब तो बोलो महाराज
श्री व्रज भेजो है, श्री ज्ञानगुदरी जी उद्धव पधारे हैं और श्री किशोरी जी ने ज्ञानगुदरी में बैठ करके ठाकुर जी को विरह गीत भ्रमर गीत गायो, गाड़ी दीनी है बड़ी बड़ी। अरे वो निपूतो है, छरिया है, जन्म जन्म को छरिया है, बलि को छल्यो है, सुपर्णखा को छल्यो है। अब हम सबको छर के वो मथुरा जाए बैठे हो है। मधुप की तव बंधो मास प्रसंग्रिम सपत्न्या कुचि बिलुलित माला कुंकुम मश्रुभिरना बहत मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदस्य विडम्ब्यम यस्य दूतस्तमिद्रिक। अरे तू भी वह छलियों को दोस्त छलिया ही लगे। आज फिर वही के कपड़ा पहन के हमें छलवे आ गए। अरे उद्धव वो ठीक तो है ना, हम वाक्यताई भजन करें जिससे वो स्वस्थ रहे। गोपियां आशीर्वाद देती हैं, ता आशीष प्रयुंजाना। गौरिया बाबा भजन करता, उससे पूछी तू क्यों इतना भजन करता है, इस भजन का क्या करता है? बोले ये सवरा भजन में ठाकुर जी को दे देता हूं। क्यों? बोले ये भजन के प्रताप से श्री किशोरी जी ठाकुर जी ते कम से कम रूठे महाराज, और कम रूठेंगी तो मेरा ठाकुर प्रसन्न रहेगा। वो हंसेगो तो बाय देख के हम तो खुद ही हंस जाएंगे। हाँ, गोपी को ये स्वभाव है। उद्धव सूखो सूखो आयो थो पर गीलो गीलो वापस लौट्यो। वृंदावन पहले के तो कितनी गंदगी है, कैसी नाली, कैसी मट्टी, कैसो घोड़ा, कैसे घर। अब भाई मट्टी में लौट तो चल रहे हो। आसा महो चरण रेणु जुसामहं वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधि। ये वृंदावन की चरण रज उठा के चाट तो मुख में भल्ली नहीं, कानन में भल्ली नहीं, नासिका में भल्ली नहीं। अरे ये रज नहीं है, ये राधा माधव के रस को प्रतीक है महाराज, रज नहीं है। लौटो ठाकुर से बात नहीं करी। ठाकुर ने कही क्या बात हो गई? मुझे नहीं मालूम था तू इतना कठोर है कन्हैया। क्यों? बोले वो मां तड़प रही हैं और तू यहाँ बैठे हो है। अरे उद्धव तू उन्हें देख रहे हो, वो तो आपस में दर्द बांट भी ले में, मेरे पास तो दर्द बांटवे वालों भी दूसरों कोई नहीं है। तू तो कम से कम वो समझ यार, मैं अपने भक्त को सबसे बढ़िया जब चीज देऊं ना तो अपनो विरह देऊं। विरह मेरे पास ऐसो रस भरे। 17 बार जरासंध ने मथुरा में आक्रमण कीनो। 18वीं बार काली यमन नाम के एक राजा को जो इजिप्ट ते आया था, इजिप्ट का राजा है, इसको संग लेकर के आया। श्री ठाकुर जी ने, बलराम जी ने द्वारिकापुरी को निर्माण करके मथुरा वासिन को, द्वारिका पर यदुवंशियों को द्वारिका जी सोते ही भेज दीनो है। अब हम सब भी द्वारिका ही चले, मथुरा बैठे हैं तो महाराज द्वारिका भेज दीनो है। जरासंध ते युद्ध भयो है, दादा जरासंध से लड़ रहे हैं और कन्हैया काली यमन ते लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते कन्हैया भाजे, पीछे पीछे मुझे काली यमन भाग्यो और महाराज मुचकुंद महाराज की गुफा में गए और उन्हें उतार दी के अपनो पीताम्बर उड़ाए दीनो। याने भी सोची ऐसो कलाकार आदमी हमने ना देखो। पहले तो महाराज देख के भाज गयो, भाज के ऐसो घर्राटे लेके सो भी गयो। मुचकुंद महाराज देवासुर संग्राम में युगों तक जाग के लड़े तो देवता ने आशीर्वाद दे दिनो, तुम सोते रहो जब तक तुम्हारी मर्जी, बीच में कोई जगाएगो तो वो भस्म है जाएगो। ठाकुर जी मुचकुंद के पीछे जाके छुप गए, यानी ठाकुर समझ के मुचकुंद को लात मारी। श्री कृष्ण को समझ करके, यहाँ सुखदेव जी बड़ी सुंदर बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। श्री ठाकुर जी को समझ करके काली यवन ने मुचकुंद को लात मारी तो मुचकुंद जग तो गए पर कराहट मुचकुंद के नहीं आई। लात मारी मुचकुंद के पर दर्द ले लीनो श्री ठाकुर जी ने।
क्योंकि भावते ठाकुर जी मिले, यानी मुचकुंद को लात नहीं मारी, यानी श्री कृष्ण को ही लात मारी है, जग के जला करके भस्म कर दी। ठाकुर जी ने कई बड़े दिन आए गए सोते, भैया जागो या हमारे तुम्हें जगायो, मुचकुंद पर कृपा भाई। लौट करके आए तो देखो दादा ने जरासंध दबाए रखो, बस गर्दन बाकी तोड़ गई वारी। सोई ठाकुर जी ने आए करके कही, नहीं भैया इसे छोड़ दो, इसने 3,500 ब्राह्मण अनुष्ठान में बिठाए हैं कि जीत गया तो तुम्हारे वजन के बराबर धन दूंगा और हार गया तो तुम्हारा माथे ही काट के दे दूंगा। वो विजय व्यर्थ की विजय है जहां किसी को दुख होए, किसी को पतन होए, किसी के प्राण अटक जाए। इसलिए आज पराजय अच्छी है। जब जरासंध विजय की चर्चा होगी तो ब्राह्मणों की हत्या की भी चर्चा होगी। आज हारना ही अच्छा है। दादा और कन्हैया भागे, महाराज पहाड़ पे चढ़ गए, यानी आंच लगा दी, नहीं बातें बचते भये द्वारिका पहुंचे। द्वारिका के दरवाजे पे सबने स्वागत कीनो, आइए रणछोड़, आइए रणछोड़, आइए रणछोड़, बोलो रणछोड़ भगवान की। अच्छे कर्म से रण छोड़ के भागने में भी जय जय हो गई, नहीं तो युद्ध मैदान छोड़ के कहो कि जय हो गए कि भाई महाराज जेल में डाल दिया जाए, कोर्ट मार्शल। ठाकुर की जय जय है रही है। द्वारिका है गुजरात में, फट देखो पहुंचाए दिनों तुम्हें, हमें देर लगेगा महाराज। द्वारिका है गुजरात में। महाराष्ट्र में एक दूसरा नगर है कौंडन्यपुर। कौंडन्यपुर के राजा हैं महाराज भीष्मक। भीष्मक की कई पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मांगद आदि, और एक बढ़िया सुंदर कन्या है जिनका नाम है रुक्मणी। बचपन से ही नारद जी के द्वारा रुक्मणी जी ने कृष्ण कथा सुनी है और इनका प्यार भी कथा से ही हुआ है भैया। सुन सुन करके हुआ है, सुन सुन कर। श्री ठाकुर जी के साथ रुक्मणी जी को ब्याह निश्चित हुआ। ध्यान से सुनना, आज की अंतिम लीला है। पर रुक्मी ने वह ब्याह को स्थगित करा के शिशुपाल के साथ ब्याह निश्चित किया है। क्यों? क्योंकि शिशुपाल, दंतवक्त्र, विदुरथ, पौंड्रक, इन सबों ने एक सैन्य संगठन बनाया था और ये सब एक साथ मिलकर राज्यों पे हमला कर देते थे, जिससे विजय मिल जाती थी। ये रुक्मी भी उस समिति में शामिल होना चाहता था। माध्यम था इसके पास अपनी बहन। पर रुक्मणी जी श्री ठाकुर जी से प्यार करती। श्री रुक्मणी जी ने जाकर के श्री गोविंद से प्रार्थना करी है, हे श्री भीष्मक पिताजी से प्रार्थना करी है, हे पिताश्री, हम शिशुपाल से नहीं श्री द्वारिकाधीश से ब्याह करना चाहते हैं। भीष्मक ने कहा, कन्या मैं जानता हूं तो कृष्णानुरागिणी है, पर हे लाली मैं क्या करूं, तेरा भाई बड़ा दुष्ट है, मैं इसका विरोध नहीं कर सकता। अगर मैंने विरोध किया तो जैसे कंस ने अग्रसेन को डाल दियो भीतर, ऐसे ही ये मोई भीतर कारागार में डाल देगो, मेरा सबरो बुढ़ापो बर्बाद है जाएगो। पर हाँ, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, मैं कोई तुझे कहीं भी व्यवधान नहीं डालूंगा। और ये बात की अनुमति और देता हूं, तू जिस भी तरीके से श्री कृष्ण को प्राप्त कर सके कर ले, मैं रोकूंगा नहीं तुझे। आहा, रुक्मणी जी एकदम विचार करने लगी। विचार बना, पत्र लिख करके ठाकुर जी को भेजा जाए। भैया दोस्त यारों को संदेश भेजना हो तो माध्यम होता है डाकिया, पर गोविंद को संदेश भेजना हो तो माध्यम होते हैं श्री गुरुदेव। गुरुदेव भगवान को बुलायो। रुक्मणी जी ने पत्र लिखना शुरू किया। बार बार पत्र लिखती, आंखों से आंसू में शब्द बह जाते, बार बार लिखती, बार बार बह जाते। ओहो, गुरुदेव कहते तू चिंता मत कर, कृष्ण को संदेश भेजने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है, ये तेरे आंसू ही शब्द समूह है जो ठाकुर जी को यहाँ फिसला करके ले आवेंगे। तू भाव संवरित कर। अरे तुझसे ज्यादा बेसब्र तो वो द्वारिकाधीश बैठे हो महाराज। रुक्मणी जी ने भाव समृद्ध करके सुंदर श्लोक लिखो, सुंदर ठाकुर जी को पत्र लिखो। पत्र लिख करके गुरु जी को पत्र दियो। गुरु जी ने कही, सुन लाली, न्याते द्वारिका का रास्ता
सीधे सीधे रथ के ऊपर बैठ के 15 दिन आका है, और मैं गुप्त रास्ते से जानो पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुख्य रास्ते से अगर ये पत्र किसी के हाथ में लग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और शिशुपाल वैसे ही दरवाजे पर खड़ा है, सबकी खुद ही चेकिंग कर रहा है महाराज, कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं हो जाए, बाकी हाथ में लग गया तो सभी मुसीबत में आ जाएंगे, तो मैं गुप्त मार्ग से जाऊंगा। अरे रुक्मणी जी ने कहा, गुरुदेव चिंता क्यों करते हो, संकल्प करना तुम्हारा धर्म है, पूरा कराना श्री द्वारिकाधीश का धर्म है। तुम चलो तो सही। पत्र लेकर के गुरुदेव चले। सुबह से सांझ है गई, अभी तो कौंडन्यपुर की सीमा ही बहाना भाई, एक जगह विराजमान भय के अब बुढ़ापे में बैठ के नींद आती है, लेट के तो आती नहीं है, इसलिए जब बूढ़े महाराज बिस्तर पर लेटे तो जगे रहे में, जब कथा में बैठे तो सोते रहे में महाराज, और नहीं सोते हो तो जोड़ते एक बार सुनाओ हमको जय, एक बार और सुनाओ, और एक बार जोड़ते सुनाओ। न्या वाले डोकरा तो जगे बैठे महाराज, न्या वाले तो जगे। तो महाराज जे सोए गए और सोते रहे, न जाने कब तक सोते रहे पता ही नहीं चली। और बहुत देर के बाद जब आंख खोल के देखी तो देखा गुरुदेव द्वारिका के दरवाजे के सामने बैठे। ठाकुर जी का धाम ही तो ऐसा है, तुम धाम की तरफ एक कदम रखते हो, धाम तुम्हारी तरफ 1000 कदम रख देगा। अब बोलो यार एक बार। तो महाराज भीतर प्रवेश कीनो, सब चौंक गए, इसमें गुरुदेव आए। एकदम द्वारपाल ने सूचना दीनी, कौंडन्यपुर के कुलगुरु पधारे। ठाकुर जी ने स्वयं जाके स्वागत कीनो, माल्यार्पण दीनी, आरती उतारीनी, महाराज प्रणाम कीनो, दंडवत स्वागत करके लाए, आसनार्पित कीनो। हाँ गुरु जी आज्ञा प्रदान करें, हमारा सौभाग्य आपको अनुभव, कैसे आपको, हम आपसे एकांत में चर्चा करना चाहते हैं द्वारिकाधीश। नहीं 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 भगवान आप क्षमा करें मुझे, पर इस समय आपका आगमन बड़े संदेहों को पैदा कर सकता है, द्वारिका के लोगों में आक्रोश जग जाएगा, वैसे ही सब बड़े दुखी और खिन्न हैं। क्योंकि द्वारिका ने ब्याह प्रस्ताव को कौंडन्यपुर ने स्थगित की ना है पहले, और इस समय ये घटनाएं तो सब में आक्रोश ले आएगी। और आप चिंता मत करिए, ये उद्धव और ये सात्विकी आदि मेरे दरबार के सेनापति आदि मंत्री ही नहीं बल्कि मेरे अभिन्न दोस्त भी हैं, तुमको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बताइए आपको क्या भाव बताने हैं। अपूर्व भाव से गुरुजी ने सुंदर पत्र खोला और श्री रुक्मणी जी का पत्र गाया। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, निर्विश्य कर्ण विवरै हरितुंगतापम, रूपम दृशम दृशिमताम अखिलार्थलाभ, त्वयि अच्युता विशति चित्रमपत्रपम में। हे ठाकुर तुम्हारे चरणन में दंडवत प्रणाम करूं हूं। बचपन से ही देवर्षि नारद के द्वारा तुम्हारे नाम धाम लीला गुण रूप की चर्चा सुन सुन करके तुम्हारे चरणन में मैं अनुराग कर बैठी हूं। मेरे जीवन का उद्देश्य श्री ठाकुर जी तुम्हारी चरणों की दासी बनने पर ही है। हे भुवन सुंदर श्याम सुंदर, मैं केवल इस जीवन को तुम्हारे चरणाश्रय में ही व्यतीत करना चाहती हूँ। ये रुक्मी मेरे स्वभाव मेरे भाव के विपरीत शिशुपाल से मेरा ब्याह करा रहा है, मुझे केवल आपसे ही परिणय करना है। हे ठाकुर अगर मुझे शिशुपाल ले गया तो ऐसा ही होगा, सिंह के सामने से गीदड़ उसका शिकार उठा करके ले जावे। हे ठाकुर मेरी प्रार्थना है आप आइए और सहर्ष और स अधिकार मेरा हरण करिए। हमारे यहाँ विधि है, ब्याह से पहले उमा मंदिर का पूजन होता है, उमा जी के पूजन में जाया जाता है और वो स्थान हरण के लिए सबसे बढ़िया है। वहां आप पधारिए, वहां आके हमें लेके जाइए। मैं बेसब्र होके आपकी प्रतीक्षा
प्रतीक्षा कर रही हूं। हे ठाकुर, आज जल्दी से आप पधारिएगा, मैं आगमन पथ को निहारती रहूंगी, आपके चरणों की दासी रुक्मणी। ये सुंदर पत्र गाया, आहा, ठाकुर की आंखों से आंसू बहने लग गए, एकदम आसन से खड़े हो गए, एकदम सुधर्मा सभा से त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि ये सभा वो है जिसके प्रस्ताव अगर निमंत्रण आए तो किसी भी कीमत पर ठुकराया नहीं जा सकता। भगवान ने कहा मैं अब सुधर्मा सभा को नहीं निभा पाऊंगा, ले सुधर्मा सभा छोड़ता हूं उद्धव। उद्धव ने कहा इसके त्याग की क्या जरूरत है? ठाकुर ने कहा अरे उद्धव, मैं सब छोड़ सकता हूं, दर पे आए भक्त को नहीं छोड़ सकता। अरे उद्धव, मुझे कुछ सहायता मिलेगी रुक्मणी हरण में? बोले दोस्त से पूछ रहे हो कि सेनापति से? मैं दोनों ही हूं। बोले सेनापति से। बोले एक सैनिक नहीं मिलेगा आपको। क्यों? बोले रुक्मणी हरण आपकी निजी समस्या है, और अगर निजी समस्या के लिए राष्ट्र के सैनिकों को यूं ही प्रयोग किया जाए तो राष्ट्र दुर्बल पड़ जाएगा, आपको एक सैनिक नहीं प्राप्त हो सकता। ठाकुर प्रसन्न हो गए, वाह वाह वाह, तुम जैसे महासेनापति जिस राज्य में है उस राज्य में कभी शत्रु प्रवेश भी नहीं कर सकते। आहा, अब मैं अपने मित्र उद्धव से पूछता हूं। उद्धव चरणों में झुक गए, अरे दोस्त के लिए तो गर्दन भी काट के चरणों पर चढ़ा दूंगा। भगवान बोले मैं कसाई नहीं हूं, पर क्या करूं, सब काट सकता हूं, अपने भक्त को नहीं छोड़ सकता। ठाकुर द्वार पर पहुंचे, आसमान से एक दिव्य महाराज रथ नीचे उतरा, चतुर्भुज दारुक जिसका सारथी था, ठाकुर उस पर विराजमान हुए। वायु की गति की तरह उस रथ ने कौंडन्यपुर की तरफ बढ़ना शुरू किया। तुरंत पहुंचे सीमा पे, ठाकुर जी ने कही सुन, राजनीति रीति करके भीतर जाना पड़ेगा, ऐसे तो कोई घुसने ना देगा, तो नीति करो। कछु का नीति करे? बोले सुन तू एक काम कर, कऊ जनाने रथ पे आधिपत्य कर। पहले रानी महारानी चलती तो खाली जनाने रथ चलते, कोई पहिया पंचर रह जाएगा तो रानी उतर के इंतजार थोड़ी ना करेगी, दूसरे में बैठ के चढ़ देगी। तभी थोड़ी देर में सामने थे एक जनाना रथ आ रहे हो, दारुक ने मारी वहां में टक्कर। अब ड्राइवर को लड़ने में कितनी देर लगे? बोले तू अंधा, बोले तेरा बाप अंधा मारा। लड़मरे माने लेकर के बांधनीनो, दारुक ने सामने वाले ड्राइवर को वाके कपड़ा पहन लीने, वाको रथ ले लीनो, अपने घोड़े लगा लीने। ठाकुर जी ने कही ऐसे कागज पत्तर भी ले ले, ऐसे सैल्यूट भी सीख ले, बिल्कुल पक्का होना चाहिए, आगे आरटीओ की चेकिंग न रही हो, पकड़े जामे कहीं महाराज। ठाकुर जी पॉलिटिशियन है, ऐसे ही थोड़े ही ना मारे। जाकर के बैठे, रथ लेकर के चला, शिशुपाल खुद दरवाजे पे था, सावधान सावधान, सब बढ़िया तरह हमारा ब्याह हो रहा है। कई दूल्हा अदब में आ जामे ब्याह में महाराज, ये भी अदब में ही था। दारुक नीचे उतरा, सैल्यूट मारा। अरे ये तो मेरे ही राज्य का सैल्यूट है, पर आज से पहले मैंने तुझे कभी नहीं देखा, तू कहां? बोले महाराज नया ही लगा था। अच्छा रथ में कौन आया है? बोले आपकी बहन जी आई है। इसकी एक बहन थी जो ठाकुर जी से प्यार करती, वो शादी में ही नहीं आई, वो पहले ही बोली कृष्ण द्रोही को कोई ब्याह ना हो, तू खाली आती लौटेगा बेटा। ये बोलो बड़ी मुश्किल से बहन जी लाओ तुम्हारी, ये तो बीच रास्ता में बोली वापस चलो वापस चलो, बोलो समझा बुझा के लाने पड़ो, बड़ी मुसीबत थे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये तो तेने बहुत बढ़िया काम किया, सब आए गए थे, बहन ही रह गई, ये बढ़िया की लाला ले जाओ, सीखी को रुक्मणी के पीछे बहन को रथ लगा दिया जाए। ठाकुर जी ने सोची जे बढ़िया क्यों या दुष्ट ने खुद ही लक्ष्य तक भेज रहे हो महाराज, नहीं तो जिन्हें कहां ढूंढनी पड़ती रुक्मणी, जे बढ़िया की। रथ भीतर चलो तो जे भी विश्वास कांते करे, यानी फट जनाने रथ को पर्दा हटाओ, भीतर जाके के देखो जो जब कहा बैठे हो। ठाकुर जी पीतांबर ओढ़े बैठे हुए, उन्हें शिशुपाल के बहन की एक आदत मालूम, जब वो शिशुपाल ते नाराज होती तो वह की नाक पे नोचती। ठाकुर ने फट पीतांबर ते हाथ निकाल के नाक पे नोचो, सो बोलो सब ठीक है सब ठीक है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। पर कह रहे आज बहन बड़ी तगड़ी मौत है गई महाराज, सभी नाक ही टेढ़ी कद्दारी आने महाराज। ठाकुर जी बोले बेटा अभी टेढ़ी करिए, कौदना काट डालूंगा तेरी। रथ ले लिए गयो, बढ़िया सुंदर रुक्मणी जी के महल से उमा मंदिर की तरफ पूजन के लिए शोभा यात्रा चली है।
कैसी शोभा यात्रा है। सबसे पहले मंगल के स्वरूप हाथी आगे आगे चल रहे हैं, उसके पीछे पीछे नंगी तलवारों को लिए बड़े सैनिक घोड़े के ऊपर बैठकर चल रहे हैं, उसके पीछे पीछे बड़ी बड़ी गदाओं को लेकर के ऊंट के ऊपर बड़े बड़े सैनिक चल रहे हैं, बड़ी सुंदर वेशभूषा में। उसके पीछे पीछे एक हाथी की दूसरी टोली है जिनके ऊपर धनुष बाण लेकर के बड़े सैनिक बैठे हैं, उनके पीछे एक पैदल सैनिकों का समूह चल रहा है। इनके ऊपर बड़े बड़े सुंदर फूलों के तोरण बंधे हुए हैं, सुंदर कदली वृक्ष चारों तरफ लगे हुए हैं, दोनों तरफ पैदल सैनिक भालों को लेकर के खड़े हुए हैं। सावधान सावधान सावधान। उनके पीछे पीछे बड़ी बड़ी नर्तकियां नाचती हुई चल रही हैं, उनके पीछे पीछे चारण और भाट जय जयगान करते चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे बड़ी बड़ी रानी और महारानियां अपने रत्न आभूषणों का प्रदर्शन करके आभूषणों को लुटाती चल रही हैं, उनके पीछे पीछे बड़े बड़े महाराजा पैदल पैदल चल रहे हैं, उनके पीछे जिनके उत्तरियों को 2000 दासियां संभाली हैं रुक्मणी जी चल रही हैं, उनके पीछे शिशुपाल की बहन बने गोविंद का रथ चल रहा है, उनके पीछे पीछे घर की राजमाता, घर की परिकरी, घर के रिश्तेदारों के रथ चल रहे हैं, उसके पीछे पीछे अर्धचंद्राकार सैनिकों का समूह चारों तरफ से इस यात्रा को घेरे हुए चला जा रहा है। धीरे धीरे ये यात्रा उमा मंदिर पर पहुंची, रुक्मणी जी नीचे उतरी, भीतर गई। महाराज पंडित जी कहते हैं चावल चढ़ाओ, वो मौली चढ़ा देती है, वो कह रहे हैं जल चढ़ाओ, वो रोली चढ़ा देती है। ठाक महाराज उमा जी भी कह रही है लाली तू इतनी बेसब्र क्यों होती है, तो उससे ज्यादा बेसब्र तो वो शिशुपाल के बहन बने गोविंद है रहे। महाराज अपूर्व भाव से महाराज एकदम से रुक्मणी जी का पूजन विश्राम हुआ, वो तुरंत बाहर लौट करके आए। अपना रुक्मणी जी ने घूंघट उठाया, थोड़ा सा एक सुरंग बना करके उठा करके देखा कौन है। अरे ये तो पौंड्रक के राज्य का ध्वज है, ये शिशुपाल के राज्य का ध्वज है, ये विदुरथ के राज्य का ध्वज है, ये साल्व के राज्य का ध्वज है। कहीं भी गरुड़ लांछन ध्वज नजर नहीं आता, कहीं भी गोविंद का रथ नहीं दिखता। अरे क्या गोविंद नहीं आए हैं? क्या मुझे उनकी दासी बनने का अवसर नहीं मिलेगा? क्या वो मेरा हरण नहीं करेंगे? इसी क्रोध में रुक्मणी जी ने ऊपर पड़े हुए उस घूंघट को पलट दिया, जैसे रात्रि के अंधकार के बाद प्रभात का सूर्योदय सबको चकित कर देता है। ऐसे ही रुक्मणी जी के सौंदर्य के प्रकाश को देख करके सैनिक हतप्रभ रह गए। जिन्होंने धनुष पर बाण खींचे थे उनकी चुटकियां ढीली पड़ गई और सर्वसीना बाण जाके सामने वाले सैनिकों के लगे। हाथी पर जो तलवार लिए बैठे थे उनके हाथों से तलवार गिर पड़ी, नीचे चले सैनिक घायल हो गए। पीछे से क्या मारता है? अरे नहीं मारा नहीं, नजर चली गई। क्या नजर चली गई? हम तो घायल हो गए। सैनिकों ने लड़ना शुरू कर दिया। ठाकुर बोले या ते बढ़िया मौका दूसरा नहीं है, दारुक आगे रथ लेकर चल। दारुक रथ लेकर आगे आया। ठाकुर जी ने रथ का पर्दा ऊपर उठाया। आओ रुक्मणी, आओ रुक्मणी, आओ रुक्मणी, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, हे प्रेयसी जल्दी पधारो। रुक्मणी जी ने अपनी उत्तरीय का परित्याग किया और दौड़ते हुए आगे गई, जैसे कोई मदसूस गजेंद्र जिसके गंड को विदीर्ण करके मद की धारा चुचा रही हो, और वो जैसे अपनी सूंड के द्वारा किसी सरोवर के कमल को उखाड़ लेता है, ऐसे ही ठाकुर जी ने हाथी के सूंड के समान अपने हाथों के द्वारा रुक्मणी कमल को उठा करके रथ में अपने पास में अभिराजित कर लिया। ऐसी रसदशा का प्रवाह चल रहा था। आहा क्या बात थी। महाराज उसी समय एकदम रथ लेकर के दारुक आगे चला। ठाकुर ने कहा अब कायरों की तरह जाना उचित नहीं होगा, अब भैया विजय वस्तु हमारे पास है, अब हम लड़ करके जामेंगे। ए दारुक रथ रोक। भगवान ने निकाला पान्यजन्य शंख बजा डाला। ओहो अरे सावधान सावधान, पौंड्रक शिशुपाल दंतवक्त विदुरथ, हे रुक्मिणी सावधान सावधान, मैं तुम सबकी उपस्थिति में अपनी प्रिया रुक्मिणी को लिए जा रहा हूं। अगर किसी ने माथा पे पिया हो तो मेरे रास्ते में व्यवधान दे। ओ शिशुपाल चिल्लाया, सैनिकों लड़ना बंद करो, वृंदावन का चोर मेरी पत्नी लिए जा रहे हो। सैनिकों ने बाणों की वर्षा कर दी। बोलो 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 बोलो।
सैनिकों ने बाणों की वर्षा कर डाली और सारा रथ घिर गया और अकेला ठाकुर और रथ से निकल करके युद्ध कर रहा है। कब तरकस से बाण निकलता है, कब धनुष पे चढ़ता है और कब छोड़ते हैं ये तो दिखता नहीं है। एक प्रकाश का गोला लगता बाण नजर आता है। हाँ, शत्रु भी वाह वाह करता था। हमने कर्ण और अर्जुन को बड़ी बार धनुष चलाते देखा है पर अपने जीवन में ऐसा धनुर्योद्धा दूसरा नहीं देखा। क्या बात है, आहा हा हा। रुक्मणी जी सोच रही है ये देखन में माखन मराई जैसो बड़ी तेज लड़ रहे हैं। ठाकुर भैया देखूं इनकी मसल कैसी है। ठाकुर बाहर हटता जाते पीताम्बर हट जाता। ठाक देखती इनकी कमर देखूं काय की बनी है, वह कमर में उड़ी करती। ठाकुर गुड़गुड़ी मस्ती निशाना है क्या करती हो हमारे निशाना चूक जाते हो ठाकुर। उतनी देर में दादा ने शंख बजाए, दिनों दादा आ गए, दादा आ गए। अब कोई चिंता की बात नहीं है। दादा ने कही कन्हैया मोई बता दे तो मैं घबराए गयो, तो एकदम भाग करके आ गया। अरे हे दादा बताता तो लेट हो जाता, बिल्कुल एन मौके पे पहुंचाऊं, क्या बताऊं। दादा ने कहा ठाकुर इस दुनिया में तुम्हारे अलावा समय पे आने वाला और है कौन। सब या तो पहले ही लौट जाते हैं, सब हो जाए तब आते हैं। जब खुलने वाली थी द्रौपदी की गांठ तब आ गया, जब डूबने वाला था हाथी तब आ गया। आहा ठाकुर चलो तुम बहू को लेके चलो, हम लड़ते हैं। दादा लड़न लगे, लेकर के रुक्मणी जी को ठाकुर चले। रुक्मी गुप्त मार्ग से आ गया, भगवान ने युद्ध की ना। अंत में रुक्मी को पकड़ करके माथा काटवे को उद्यत हुए। सो रुक्मणी जी दौड़ती हुई आ गई। हे भगवान आप मुझे कुछ न कुछ ब्याह के बाद उपहार दोगे ना, मैं खुद ही उपहार मांगती हूं। मेरी लगी इस ताजी मेहंदी को भाई के रक्त में न समाओ, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। ठाकुर जी ने कहा मैं इसे मार थोड़ी ना रहा था, मैं तो ये देख रहा था कि कहीं तुम गूंगी तो नहीं हो। बोले गूंगी कैसे? बोले और नहीं तो क्या शत्रु बाबा कर रही है, तू बाबा ना कर रही, उरी कर रही है मारे। मैंने सोची पहले भी चट्टी भेजी अब भी गूंगी आ गई मारे। एकदम रुक्मणी जी को जितनी देर का जो कष्ट था पिताजी को छोड़ने का, ये युद्ध, ऐसा ब्याह, वो सारा रुक्मणी जी एकदम रिलैक्स। ठाकुर जी 1 मिनट में रिलैक्स कर देते हैं, एकदम रिलैक्स हो गई। हाँ हाँ, या कि आधे बाल आधी मूंछ आधी दाढ़ी काट करके या बैठाए दिनों रथ में महाराज। थोड़ी देर में दादा आए, पूछी जी कौन बैठो तेरे रथ में। ठाकुर बोलो कोई ना, मेरा साला है। अच्छा। ठाकुर बोले तेरो कन्हैया तेरो बचपन गयो, बचपना नहीं गयो। बचपन जाए ये प्रारब्ध है, बचपना न जाए ये साधना है जीवन की। रथ लेकर के ठाकुर आगे पहुंचे। एक अतिथि गृह में रथ ले जाके द्वारिका के खड़ा कर दिया। रुक्मणी जी से कहा रहिए इसमें। रुक्मणी जी बोले हमको अतिथि घर में रखवे लायो, और नहीं तो क्या तुमने कहा हरण कल्ला, हमने कल ली ना, अब रहो। हमने जाने यहाँ सबरे कपड़ा भोजन दासियां बैठी हैं, जाओ अंदर। रुक्मणी जी रोने लगी, ठाकुर रथ लेके निकल ली नो। पीछे दादा आई, बहू काहे रो रही हो? बोले जे कह में कि यहाँ गेस्ट हाउस में रहो महाराज। अरे या जो चले भी टेढ़ो है, बोले भी टेढ़ो है, सावधान रहो करो जाते। क्यों? बोले घर ब्याहते पहले बहु देरी पार न करे, या हमारे यहाँ राख्यो तुम्हें। वो अच्छा ऐसी बात है। उग्रसेन जी देव की वसुदेव को दादा ने बताई कि ठाकुर तो संकोच कर रहे कैसे बता मैं हरण करके लाए। तब दादाजी ने खबर करी कि ये हरण करके ले आए रुक्मणी जी को। आह कोई बात नहीं। उग्रसेन ने कहा आदि द्वारिका कन्या पक्ष में हो जाए, जिससे रुक्मणी जी को भी अकेलो न लगे, और आदि द्वारिका वर पक्ष में है जाए, जिससे ठाकुर जी भी आनंद में रहे। अरे ये द्वारिका श्री कृष्ण की कम है, रुक्मणी की ज्यादा है महाराज। जैसे व्रजमंडल की ईश्वरी श्री राधा रानी है, द्वारिका की ईश्वरी श्री रुक्मणी जी है महाराज। इनकी ज्यादा है। सारी द्वारिका सजा दी गई, ऐसा लगो यहीं पे जा रही है बारात, यहीं पे आ रही है बारात। और सुंदर श्री यज्ञ पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ को साक्षी मान करके श्री रुक्मणी जी ते ब्याह कीनो। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की। ये सुंदर ब्याह रुक्मणी ठाकुर जी को भयो। भैया सबन को तृप्त कियो जा सके, बरातीन को तृप्त न कियो जा सके। सब खवा दो फिर भी कहो कैसो, सब बढ़िया नेक रायते में नौन कम था नेक मार, ऐसे बढ़िया आती में रहेंगे तो इन्हें कल तक खूब मजे थे आप खांदे बराती है, खूब छकन दो महाराज। आगे की बात सुनावेंगे।
एक बात और सुन लो, जाने पूरी कथा ना सुनी हो, आज 6वां दिन था या ये 7 दिन है, ऐसा लोगो कल तो सूरी वही महाराज। अब हम सबन को तो ऐसे लग रहे हो, इनते पूछे ने कैसे लग रहे हो महाराज। जाने पूरी कथा ना सुनी, जाने पूरी कथा ना सुनी, अगर वो अंतिम दिना की कथा सुन ले, विश्राम दिन की, तो वह पूरी कथा सुनने को पुण्य प्राप्त होवे। तो जो रोज नहीं आ सके या जो अभी तक एक भी दिना नहीं आए, वो भैया कल जरूर आप यहाँ आ जाना, जिससे सबरी कथा को पुण्य आपको प्राप्त होगा। ऐसी भागवत जी ने सुविधा देनी है। बोलिए भागवत भगवान। कई लोग दीक्षा की प्रार्थना कर रहे, तो पंडित जी से आप तुरंत अभी आरती से पहले ये यहाँ चले जाएंगे, इनसे मिल लो, फिर विचार कर लेंगे कैसे क्या करने हो है। यही जन्म स्थान पर ही प्रदान करी जाएगी। आते बढ़िया और क्या, अरे बैठ जाओ ने, एक मैंने खड़े हुए को नहीं कही अभी महाराज, तब बा को विचार किया जाएगा। कल जरूर समय से आप पधारे, बराती छक के तैयार होंगे, तब सुदामा चरित्र आदि के सुंदर प्रसंग सुनाई करके या सत्र को विश्राम करेंगे। आप सब अपने मन ते रुक्मणी जी को ब्याह करो। आहा हा हा, ये मन रूपी रुक्मणी, भक्ति रूपी रुक्मणी जो शिशुपाल के आकर्षणों ने घेर लीनी है। आप भी किसी दिन ऐसे फूल को पत्र चढ़ाओ, ऐसी आरती को पत्र चढ़ाओ कि ये दुनिया के कौंडन्यपुर से श्री ठाकुर जी आकर के तुम्हारो हरण कर ले। में ऐसी दिव्य ही रुक्मणी हरण लीला है। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की। अब थोड़ी देर नाम संकीर्तन करेंगे, फिर उसके बाद आरती होगी। उससे पूर्व ही आप इनसे और प्रेम जी से यहाँ मिल लीजिए, तो वह को क्रम दीक्षा की तैयारी शुरू है जाएगी, और इधर आरती के बाद प्रदान करी जाएगी। श्री राधा रमण लाल की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज हमारा एक बड़ा अवसर मिला, एक बड़ा, आप सब जो रुके हैं ना वो रुके रहना, एक बहुत अच्छी चीज। ये सज्जन भारतवर्ष के सबसे अद्भुत शंख वादक है। शायद ये शंख 20 मिनट तक बजने वाला है। पूरी आरती शंख में करेंगे, इसलिए मृदंग और बंसी के साथ आप शंख वादन को श्रवण करिए। मैं मनी मन महामंत्र गाऊंगा। श्री राधा रमण लाल की जय।
सब 2 मिनट बैठे रहो। केशव माधव दीन दयाल, केशव माधव दीन दयाल, केशव माधव दीन दयाल। इसकी आवाज आपसे भी तेज
केशव माधव दीन दयाल, केशव माधव दीन दयाल, केशव माधव दीन दयाल, केशव माधव दीन दयाल। ओ हे गोविंद हे गोपाल, गोविंद है गोपाल, ओ हे गोविंद हे गोपाल, सब बोलो, ओ हे गोविंद हे गोपाल, गोविंद है गोपाल, ओ केशव माधव दीन दयाल, केशव माधव दीन दयाल, ओ दीन दयाल दीन दयाल, दीन दयाल दीन दयाल, हे गोविंद हे गोपाल, ओ हे गोविंद हे गोपाल, सब बोलो, ओ बोलो हे गोविंद हे गोपाल, ओ 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 केशव माधव दीन दयाल, केशव माधव दीन दयाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, ओ हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, ओ हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोविंद हे गोपाल, ओ हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, ओ केशव माधव दीन दयाल, केशव माधव दीन दयाल, दीन दयाल दीन दयाल, दीन दयाल दीन दयाल, केशव माधव दीन दयाल, दीन दयाल दीन दयाल, ओ हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, ओ 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 हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, जय जय श्री राधे गौर, आज के आनंद की हरि कथा